So hello students, welcome back to V2 Learning. Myself Devin Kataria and I'm your physics mentor. And बेटा आज इस लेक्चर में we'll be starting with the numerical part, that is examples of part 2, that is magnetic force on a charged particle. तो एक चार्ज पार्टिकल को बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वी हैव सीन कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है विद द एक्सप्रेशन क्यू वी बी साइन थीटा, राइट. फिर हमने डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज देखी, लॉरेंट्ज फोर्स देखी, एंड इन द एंड वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इन दैट पर्टिकुलर केस, है ना, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ट्रेजेक्टरी विल बी सर्कुलर. उसका रेडियस mv by qb होगा, वेयर mv की जगह वी कैन राइट p एज अ मोमेंटम ऑल्सो. उसके अलावा हम √2m के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं और चाहे तो पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देन जहां तक टाइम पीरियड की बात है दैट इज 2πm by qb, जिसे हम 1 by फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. एंड एडिशनली वी हैव सीन द डिफ्लेक्शन एंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. अब बेटा आज उन्हीं सब की एप्लीकेशंस को हम देखने जा रहे हैं, तो इट विल बी अ स्मॉल लेक्चर बट येस इंपॉर्टेंट वन, करेक्ट. तो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हुए, मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स कोट करूंगा. यू विल फर्स्ट पॉज द वीडियो, यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ, खुद से करोगे, और एक बार हो गया तो बहुत अच्छी बात, सोल्यूशन देख के क्रॉस वेरीफाई कर लो. नहीं हुआ तो लोड लेने का जरूरत नहीं है, जैसे समझा रहा हूं उसको समझ लो ताकि आगे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है. सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो देखो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव, है ना, पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज कि अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. ठीक है, एक प्रोटॉन है और क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, एंड दे आर प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बोल दिया 90 डिग्री पे, मतलब सर्कुलर ट्रैजेक्टरी होगी फॉर श्योर. ठीक, अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स फॉर्म बाय देम. भाई दोनों सर्कल में मूव करेंगे तो रेडियस भी होगा उनका, हमें उस रेडियाई का रेशियो निकालना है, करेक्ट. लेकिन फॉर डिफरेंट कंडीशन. एक बार बोला है सेम स्पीड, एक बार बोला है सेम मोमेंटम, एक बार कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी, और एक बार है कि सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. मैं आपको हल्का हिंट दे देता हूं जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, देन यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट. अभी नहीं, अभी पहले सुन लो. तो जहां तक हिंट की बात करते हैं बेटा, तो हिंट जो इसमें रिक्वायर्ड है, एक तो सिंस रेडियस की बात कर रहे हैं तो वी हैव द बेसिक एक्सप्रेशन दैट इज mv by qb. फर्दर मॉडिफिकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे, ठीक. दूसरी चीज, यहां पे ये जो प्रोटॉन और ये जो अल्फा पार्टिकल गिवन है बेटा, प्रोटॉन का मास अगर m और चार्ज q लेते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल है इसका मास हमारे पास कितना होता है, 4m होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, 2q हो जाता है. ये आपको ध्यान रखना ही रखना है. अंडरस्टूड द पॉइंट. मैंने क्या कहा कि अगर प्रोटॉन है, मास m और चार्ज q है, तो अल्फा का मास 4 टाइम्स होगा और चार्ज कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा. अगर बेटा मुझे ड्यूटेरियम बोला जाता है, कभी कभी ये भी टर्म यूज होगा ड्यूटेरियम, तो इन दैट केस जो मास होगा वो तो हमारे पास 2m हो जाएगा, और जो क्या चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, q रहेगा. ये तीनों आप याद रखना, बहुत बच्चों को ये याद नहीं रहता है. अंडरस्टूड. अब इन दो चीजों की हेल्प से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो. तो अब आप वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है. फिर जब ट्राई हो जाए तभी वापस से इसको रिज्यूम करना है. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, आई विल कंटिन्यू. तो बेटा जहां तक सोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, देखो आराम से समझना है, कोई लोड नहीं लेना है. अगर मुझे बोल दिया गया सेम स्पीड, सेम स्पीड का मतलब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आर अल्फा बाय आर पी लिखते वक्त ध्यान देना, स्पीड सेम है मतलब v सेम है, b सबके लिए ऑलरेडी सेम है, सारे पार्टिकल्स के लिए. क्या बच गया, m by q. तो यानी अल्फा पार्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूं m अल्फा डिवाइडेड बाय कितना, q अल्फा, इनटू ऊपर क्या लिख सकता हूं, qp डिवाइडेड बाय कितना, mp. यानी ऊपर r अल्फा था इसलिए m अल्फा बाय q अल्फा, और नीचे rp था इसलिए mp बाय qp. अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एज पर दिस टेबल, राइट. यानी यहां मैं लिख सकता हूं m अल्फा की जगह 4m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जगह q, चार्ज ऑफ अल्फा की जगह 2q, और मास ऑफ प्रोटॉन की जगह m. वेरी सिंपल. बोले हाँ सर अभी तक तो कोई लोड नहीं है. अब यहां से देखो बेटा जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसके लिए m से m को कैंसिल, q को q से कैंसिल, स्ट्रेट अवे हमें यहां से क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, द रेशियो विल कम आउट टू बी 2:1. सो दिस इज द आंसर. आई एम श्योर आपका भी सही होगा. नहीं हुआ तो जैसा कहा लोड नहीं लेना है, ठीक है, आराम से समझ लेना है. बोले ठीक है सर. ठीक, क्लियर हो गया बेटा यहां तक. अगर यहां तक क्लियर है तो फिर सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, आराम से समझना, है ना, फिर कॉपी कर लेना. तो सेकंड पार्ट में कह रहा है सेम मोमेंटम. मैंने कहा ठीक है, नो लोड, ये तो और भी आसान लग रहा है. अगर मोमेंटम सेम है, ठीक है, आराम से समझना,
अगर मोमेंटम सेम है तो ये पूरा एम वी टर्म ही सेम हो गया। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो P बाई क्यू बी तो था, तो P सेम हो गया, B सेम हो गया, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं R अल्फा बाय आर पी इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म से तो किस पे डिपेंड करेगा, 1 बाई क्यू पे, तो यानी यहां पर आ जाएगा क्यू पी, यहां पर आ जाएगा क्यू अल्फा। बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ही तो हो गया, क्योंकि एम वी सेम है और बी सेम है। बोले हाँ सर क्लियर है, कोई लोड नहीं है। मैंने कहा यहां से बेटा अगेन वी कैन राइट क्यू डिवाइडेड बाई 2q, सो रेशियो व्हाट विल गेट इज 1/2। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं अभी तक। मैंने कहा ठीक है, अगर ये दोनों पार्ट क्लियर है तो फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं ना, उसे भी समझते हैं। आई नो हो सकता है आपको क्वेश्चन इजी लग रहा हो, बट पॉइंट यही है कि बेटा ये ना काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी काम आता है, इस वजह से हम इसे देख रहे हैं। तो थर्ड, सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी सेम करने के लिए मैं यहाँ एक्सप्रेशन ऐड कर रहा हूँ, इसी को अपन लिख सकते हैं रूट के अंदर 2mk डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर। यहाँ से अब देखो काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है मतलब जो R है वो एक्चुअल में किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर गया, वो डिपेंड कर गया बेटा मास, नीचे चार्ज, और B अपना कांस्टेंट, K अपना कांस्टेंट, 2 अपना कांस्टेंट, और बेटा M के ऊपर रूट लगा हुआ है। मतलब हमें इसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मासेस को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखना चाहिए रूट ऑफ M अल्फा, पहले अल्फा के लिए लिख रहा हूँ रूट M अल्फा, अपॉन में कितना आना चाहिए Q अल्फा। फिर जहाँ यहाँ नीचे अगर बात करते हैं RP के लिए, तो RP के लिए बन जाएगा रूट के अंदर MP डिवाइडेड बाय ऊपर क्या हो जाएगा QP। अंडरस्टूड? अब बेटा इसके अंदर सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फिर से, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें फर्दर, तो M अल्फा की जगह अपन क्या लिख देंगे, M अल्फा और MP, इन दोनों को मिला के बेटा रूट में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि मास ऑफ अल्फा भी बताया था प्रोटॉन का कितना है 4 टाइम्स, तो MP कट के ऊपर क्या बचेगा रूट में 4, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो Q होता है, और चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है 2q, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बेटा 4 का रूट क्या होता है 2, तो इफेक्टिवली ये भी इससे कैंसिल, एंड द रेशियो दैट विल गेट इज 1:1। अंडरस्टूड? तो मेरे हिसाब से बेटा देखो ये आसान पार्ट है। चौथा पार्ट अब मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ देता हूं, यू विल ट्राई इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ये रेडियस वाला फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, mv/qb, ठीक है, उसके 4 जो मॉडिफिकेशंस हैं उन चारों पे हमें एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। कभी रेडियस किसके लिए अपने को स्पीड के बारे में बात कर लेगा, कभी मोमेंटम की, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी पोटेंशियल, सो दैट वे विल हैव टू सी इट, राइट। तो आई थिंक वो पार्ट क्लियर है, और ये जरूर ध्यान रखना, ये याद होगा तो इट्स वेरी इजी, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ और है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कि अगर एग्जांपल में आ जाता है, एग्जाम में कहीं पे अपने को दिख जाता है, तो वी मस्ट गेट इट राइट, वी मस्ट गेट इट राइट। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है तो यू अगेन पॉज द वीडियो, सोल्यूशन नोट करना है, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन डू इट बाय पॉजिंग द वीडियो, और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड अगले एग्जाम्पल पे। ओके, सो देखो अगला एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, अभी सुनना अच्छे से। हमें आइडेंटिफाई करना है पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड विद, दिस इज आवर कीवर्ड, सेम मोमेंटम। ध्यान देना है बेटा इन चीजों पे। देखो हमें क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि चारों का जो भी पार्टिकल्स रिलीज करेंगे उन सब का मोमेंटम क्या होगा, सेम, इन ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी का भी लोड नहीं लेना है। बोले ठीक है सर, मतलब मैं कुछ ट्रेजेक्टरीज बनाऊंगा, आपको ये बताना है कौन सी ट्रेजेक्टरी किस चार्ज पार्टिकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले अपन बेसिक चीजें बना लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो अपन सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये रहा। अरे ये हो गया बेटा, इस रीजन में बनेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, दिस इज आर मैग्नेटिक फील्ड। बोले ठीक है सर। अब ट्रेजेक्टरी जो है ना वो ध्यान से सुनना। तो एक ट्रेजेक्टरी तो बिल्कुल हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है, एकदम ही स्ट्रेट, इसको अपन बोल देंगे ट्रेजेक्टरी नंबर 1। ठीक, इसके बाद अब बाकी ट्रेजेक्टरी मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो एक ट्रेजेक्टरी मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। एक ट्रेजेक्टरी मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, एक ट्रेजेक्टरी मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसे मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 2, या अपना फॉन्ट यूज करते हैं वाइट कलर। इसे बोलेंगे 2, इसे बोलेंगे 3, इसे बोलेंगे 4। सो देखो इफेक्टिवली हमारे पास 4 ट्रेजेक्टरीज है, 1
2, 3 एंड 4। ठीक है, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ सेम मोमेंटम से आते हैं, ये हमें पता है, करेक्ट। और कौन से चार्ज पार्टिकल आते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो वी हैव वन प्रोटॉन, वी हैव वन न्यूट्रॉन, वी हैव वन इलेक्ट्रॉन, वन वी हैव अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास ये 4 अलग अलग पार्टिकल्स हैं। आपको ये बताना है कि कौन से पार्टिकल की कौन सी ट्रैजेक्टरी है। अब ये बहुत हल्का सवाल है, आराम से कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के करना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा करना है। सो गिव इट अ ट्राई, यू पॉज द वीडियो, यू गिव इट अ ट्राई, और उसके बाद रिज्यूम करना, मैं सोल्यूशन आगे कंटिन्यू करूंगा, है ना, ठीक है। सो यू कैन पॉज इट हियर, यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड देन रिज्यूम इट फर्दर, जब हो जाए तब, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना है, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे। तो सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। सबसे पहले तो हमें देखो बहुत बेसिक है कि अगर मुझे न्यूट्रॉन दिख रहा है ना, तो न्यूट्रॉन का मतलब जिसके पास चार्ज ही नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फोर्स Q V B sin थीटा। इफ देयर इज नो चार्ज, इफ Q इज 0, देन ऑफ कोर्स जो फोर्स आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो कैसे जाएगा, अनडेविएटेड। तो लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। जो फर्स्ट वन है दैट इज न्यूट्रॉन। आई एम श्योर ये सबका सही होगा, ठीक। दूसरे, तीसरे, चौथे पे देखते हैं। हमने कहा पहले एक बार डायरेक्शन तो देखें कि कुछ इधर क्यों जा रहे हैं और कुछ इधर क्यों जा रहे हैं। तो वेलोसिटी इधर थी, v की तरफ हाथ को रखा, मैग्नेटिक फील्ड घुमाया, थंब कहां गया, ऊपर। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कहां लगनी चाहिए थी, वो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगनी चाहिए थी, ऊपर की तरफ। लेकिन बेटा ऊपर किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो ऑफ कोर्स फोर्स कहां लग जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहां पे अगर फोर्स लग रही है मतलब वो चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव। देखो कितना सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। मतलब जितने इधर घूम रहे हैं वो सब नेगेटिव होंगे, जितने इधर घूम रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। बोले सर इससे तो बहुत आराम से समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है और यहां पर एक ही दिख रहा है, मतलब ये फोर्थ ट्रैजेक्टरी किसकी, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बात हो गई सिर्फ पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन और अल्फा, ये दो फंस गए अपने। बेटा आप अच्छे से समझना मेरी बात, इन दोनों में से कोई प्रोटॉन और कोई अल्फा होगा। हम क्या करते हैं, हमें एक चीज जो दिख रही है कि एक का रेडियस कम है और एक का रेडियस क्या है, ज्यादा है। एक का रेडियस कम और एक का रेडियस ज्यादा। तो हम क्यों ना रेडियस का एक्सप्रेशन देखें। हमने कहा रेडियस का एक्सप्रेशन तो बहुत ही सिंपल था, mv/qb। बोले हाँ बिल्कुल सिंपल था। अब mv यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। हम खुद ही बोल दिए कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या है, सबका सेम है। मतलब रेडियस क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ गया, बोले बिल्कुल आ गया। लिख भी देते हैं ना कि भाई यहाँ जो रेडियस है, दिस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और चार्ज किसका ज्यादा, बोले सर अल्फा पार्टिकल का। वो तो हमें पहले से ही पता है, बहुत बढ़िया। तो यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता है, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस कम। किसका रेडियस कम, 2 का रेडियस कम। मतलब 2 वाला अपने पास कौन सा हो गया, अल्फा, और जो p है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 3rd नंबर की ट्रैजेक्टरी। समझ गए बात को बेटा। तो आई थिंक बहुत क्लियर है। तो अपने को क्या क्या देखना है, सबसे पहले जो न्यूट्रल है वो सीधे जाएगा, जो नेगेटिव है वो नीचे जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर जा रहे थे वो पॉजिटिव थे, यानी कि अल्फा भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। और इन दोनों में भी जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस कम, इसलिए अल्फा का रेडियस कम, इसलिए अल्फा ये वाला और ये वाला प्रोटॉन। अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर दैट वी नीडेड। आई एम श्योर बेटा कई सारे बच्चों का सही होगा, सही है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो लोड नहीं लेना है, ठीक है। आराम से समझ लो, जब क्वेश्चन आएगा तब अपना सही होना चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन। अभी तो सीख रहे हैं ना, वैसे वी आर इन द लर्निंग स्टेज। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारे सारे सवाल सही होते जाएंगे। वी आर लर्निंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राइंग टू अप्लाई द थ्योरी दैट वी हैव गॉन थ्रू। हो गए बहुत अच्छी बात, नहीं हुए सीख लेंगे, जब आएगा सवाल तब सही कर देंगे, ठीक। ओके तो वीडियो पॉज करके बेटा तुम सोल्यूशन कॉपी कर सकते हो, फिर अपन कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, है ना, कई सारे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे। तो आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। मुश्किल नहीं है बट कॉन्सेप्चुअली आई एडमायर इट अ लॉट, है ना, काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो हमें बोला गया है फाइंड डेविएशन। डेविएशन वर्ड बोले तो बेटा डेल्टा, ठीक है, याद आ रहा है। वी इनिशियल बनाया था, फिर वी फाइनल बनाया था, फिर दोनों को घुमा दिया था इनिशियल टू फाइनल, वही तो डेविएशन था। और टाइम स्पेंट भी याद होगा, आई एम श्योर, स्मॉल टी, जिसका एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो t इंटू थीटा डिवाइडेड बाई कितना था, 2 पाई। बोले हाँ सर बिल्कुल याद है, उनका बहुत बढ़िया।
तो अभी ना, अभी इन्हीं दोनों चीज़ों को निकालना है फॉर द गिवन केसेस। इसमें 3-4 केसेस बनेंगे, आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, सही आंसर निकालना है अपने को। पहले मुझे सवाल समझा दे दो, फिर ट्राई करना। बोले ठीक है सर। सबसे पहले बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक हमारे पास लेट से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, कितना बेटा, बी। बोले ठीक है सर। इसके बाद क्या करते हैं, ये हटा देते हैं जो नीचे है ना। तो यहां से अब क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं प्लस क्यू, ऐसा कुछ, और एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं माइनस क्यू, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। तो एक ही डायग्राम में दोनों कर लेंगे। और इसके अलावा इनकी वेलोसिटीज और बता देते हैं। तो वेलोसिटी जो है बेटा, इसकी इधर और इसकी भी इधर, पैरेलल, दोनों की सेम। कितना कितना एंगल भी बता देता हूं आपको, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा, दोनों थीटा यहाँ पे जा रहे हैं। दोनों कितनी कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ऑल्दो स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, फिर भी लिख देते हैं VNV, ऐसा कुछ। तो दोनों ऐसे लॉन्च किए गए। तो मुझे पहले इसका टाइम स्पेंट और डिविजन बताना है और फिर इसका बताना है। ठीक है, तो आप चाहो तो अब आराम से वीडियो पॉज कर लो, पूरे क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अच्छे से समझ लो, और जब आपको लगे कि हाँ सोल्यूशन हो गया सर हमारा तो डन, लेट्स मूव अहेड, तो फिर आप वीडियो रिज्यूम करना। ठीक है, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, यू पॉज इट हियर एंड यू कंटिन्यू। ठीक, देखते पहले वाले सोल्यूशन को। पहले क्या करना है, तो हमने कहा सबसे पहले तो ट्रैजेक्टरी बनाना है। बोले ठीक। ट्रैजेक्टरी बनाने के लिए ये तो पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर है प्लेन के, और वेलोसिटी इधर है, v इधर b अंदर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है, मतलब सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। लेकिन सर्कुलर ट्रैजेक्टरी के अंदर जो सेंटर वगैरह है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने क्या आपको कहा था कि जब भी ऐसा होगा तो हमेशा पहले 2 फोर्सेस बनाना। तो देखो अगर यहां से देखते हैं तो यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, बना के दिखा रहा हूं, यहां फोर्स का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये जब वापस घूम करके आएगा पार्टिकल, तो ये ऐसे कहीं जाके आएगा, और जब वापस आएगा बेटा तो वापस इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे होगा। अंडरस्टूड? कैसे मैं समझा देता हूं आपको ना, डायरेक्शन बना के भी दिखाता हूं, आप परेशान नहीं हो, आराम से समझना। v की तरफ हाथ को रखा, ठीक है भाई, वेलोसिटी की तरफ रखा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उंगली अंदर घुमा दी, देखो फोर्स इधर। बोले ठीक है सर। यहां पर v की तरफ रखा, उंगली अंदर घुमा दी, फोर्स कहां आएगा, इस तरफ। और मैंने आपको कहा था बेटा जहां पर ये सब चीजें, ठीक है, जहां पर भी अगर अपन देखेंगे, जहां पर भी फोर्सेस इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर हमें क्या मिल जाता है, सेंटर। मतलब जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, ये पॉइंट अपना क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। यानी ये हमें मिल गया सेंटर। अंडरस्टूड? एक बार सेंटर आइडेंटिफाई हो गया तो हमने कहा था टाइम स्पेंट के लिए आप ये जो ट्रैजेक्टरी बन रही है, देखो ये वाली जो ट्रैजेक्टरी बन रही है, ये ट्रैजेक्टरी कितना एंगल सबटेंड कर रही है वो अपने को चाहिए। अंडरस्टूड? थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, तभी समझ पाओगे, वरना चैलेंज आएगा। ठीक है, तो एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कह दे रहा हूं, एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए आप बहुत बेसिक अप्रोच यूज करना। ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोले सर 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस था तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। अंडरस्टूड? सेम वे बेटा अगर यहां पर देखेंगे तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। बोले कैसे, मैं समझाता हूं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर्ली। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। सेम वे अगर देखेंगे तो बेटा ये देखो यहां पर जितने एंगल पे एंटर किया था सिमेट्रिकली, उतने ही एंगल पे थीटा वापस आएगा। ये अगर थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से कितना, थीटा, तो ये वाला भी कितना, थीटा। तो इफेक्टिवली ये जो पूरी ट्रैजेक्टरी थी, ये टोटल कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये टोटल 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। और बेटा अगर 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो आई थिंक फिर तो सोल्यूशन में ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं। टाइम स्पेंट जो था वो t इंटू थीटा डिवाइडेड बाई कितना था, 2 पाई। यहाँ थीटा की जगह एंगल सबटेंडेड था, और अपने पास कितना एंगल सबटेंडेड है, हमारे पास 2 थीटा एंगल सबटेंडेड। अंडरस्टूड? थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं, कोई लोड नहीं है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू कितना, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। दिस इज द आंसर। So this is the time spent by the charged particle in the magnetic field for first example. Understood?
बोले हाँ सर समझ आ गया। मतलब बेटा देखो सारी कहानी है ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्ट करने की और थोड़ा आराम से करने की, वरना दिक्कत आएगी। तो अगर हमने स्टार्टिंग की तो वी क्रॉस भी बनाया, फिर ट्रैजेक्टरी घूमी, फिर वी क्रॉस भी बनाया, सेंटर ले लिया, ये एंगल थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, टोटल 2 थीटा हो गया। ठीक, एक बार 2 थीटा पता लग गया फिर तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बोले ठीक है सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। अगर थोड़ा थोड़ा ही आएगा, अगर नहीं आया एक बार में, अच्छा एक बार और देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट भी बता देता हूँ, डेविएशन वाला भी, उसको भी ध्यान से सुना। डेविएशन के लिए भी देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अगेन वेरी सिंपल। डेविएशन के लिए हमें बस ये देखना है इनिशियल, यहाँ बनाता हूँ है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनिशियल, और देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल। थोड़ा अच्छे से समझना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास है वी इनिशियल, ये हमारे पास है वी फाइनल। अगेन जब एंगल देखेंगे तो ये कितना आएगा 2 थीटा, इसी को क्या बोल देंगे डेविएशन। इफेक्टिवली बेटा जो टाइम स्पेंट में एंगल आता है ना, जो ट्रैजेक्टरी एंगल सबटेंड करती है, वो एंगल और ये डेविएशन ये दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट इट आउट। ठीक, आई थिंक ये पार्ट क्लियर है। अगर क्लियर है तो देखो दूसरा बनाने दो, बहुत सिंपल है। और एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जो वेलोसिटी प्लेन से जितने एंगल पे एंटर करता है ना, वेलोसिटी जब बाहर निकलेगा ना बेटा, वो वापस प्लेन से सेम एंगल ही बनाती है। मतलब अभी देखो ये थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है, अच्छे से समझना मेरी बात। अगर ये थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है तो ये ऐसे घूम के आएगा, और जब ये बाहर आएगा, ठीक है मैं वेलोसिटी बनाने जा रहा हूँ, तो जब बाहर आएगी वेलोसिटी जो भी बनेगी, वो वेलोसिटी बेटा वापस देखोगे तो एंगल कितना ही बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। अंडरस्टूड, कितना एंगल बनाएगा थीटा। मतलब जितने एंगल पे जाता है उतने ही एंगल पे आता है। वर्टिकल से थीटा पे गया था, ठीक, और वापस भी वर्टिकल से कितने पे आया थीटा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बना दिया, वो भी समझाता हूं। ये रहा वी, बी अंदर की तरफ जाएगा, फोर्स कहां इधर, पॉजिटिव पे इधर, तो नेगेटिव पे उसका उल्टा। इस वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो बेटा इसके परपेंडिकुलर यहां कहीं आएगी। ऐसे यहां पर भी देखो V क्रॉस B, फोर्स इधर, इसका उल्टा ऊपर की तरफ, इसलिए यहां पर भी ऐसा कुछ आएगी। अंडरस्टूड। फिर बेटा ये जहां पर भी मिल जाएंगे, अगेन वही कहानी सारी, जहां पर मिल जाएंगे वो अपने लिए एक तरीके से क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। एंगल्स वगैरह बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से सुनना। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना थीटा। फिर समझाता हूं, थीटा ये 90 माइनस थीटा, फिर वापस ये 90 तो ये थीटा तो अल्टरनेट तो ये भी थीटा। सेम वे बेटा ये भी कितना आएगा थीटा। अब अगर ये दोनों एंगल थीटा थीटा हैं तो आप खुद देखो बेटा, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल एंगल आएगा, राइट, जो ट्रैजेक्टरी सबटेंड करेगी दैट विल बी 2 पाई माइनस 2 थीटा, यानी 360 में से माइनस करना है। अंडरस्टूड। अब यहां से वापस वही सारी स्टोरी, अगर टाइम स्पेंड चाहिए तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि भाई टी की जगह डायरेक्ट लिख दें अब की बार 2 पाई m बाय क्यू बी इंटू कितना एंगल सबटेंड किया 2 पाई माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2 पाई। टाइम स्पेंड आ गया। इसके अलावा जहां तक डेविएशन की बात है, अगेन विल फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। देखो ये जो था एंटर किया था ये वी इनिशियल, ठीक है, ये वी इनिशियल, और जब बाहर निकला तो ये वी फाइनल। अच्छे से समझना मेरी बात को, ये था वी इनिशियल, ये वाला था वी फाइनल। देखो ये वी इनिशियल, ये वाला जो था ये क्या था वी फाइनल। दोनों बना दिए एक पॉइंट से, वी इनिशियल ले लिया, वी फाइनल है, दोनों को लिख दिया। और घूमा है ऐसे, यानी ये ऐसे डेविएट किया गया, तो अगेन जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी 2 पाई माइनस 2 थीटा। मैंने आपको कहा ही था कि जितना एंगल ट्रैजेक्टरी बनाती है बेटा उतना ही तो डेविएशन होगा। डेविएशन मतलब कितना घूम करके आया है, दैट्स ऑल। तो उसके लिए चाहे वेलोसिटी से ट्राई करो चाहे इस तरीके से ट्राई करो, ठीक है। तो आई एम श्योर कुछ समझ आया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और देख लो उसको, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल गेट इट राइट 100% श्योर, ठीक है। सो यू टेक योर टाइम, आराम से समझो, एब्जॉर्ब करो इन्फॉर्मेशन को, एंड इफ यू फील कि दिस इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है, तो ओके, और नहीं तो एक बार और देखना है, ठीक है। फिर जब क्लियर हो जाएगा तो ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा एक स्टेप और अहेड है। सो आई एम ट्राइंग, है ना, कि कर लेते हैं। आपको ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो यू कैन स्किप दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो कॉपी इट डाउन, पॉज द वीडियो, कॉपी इट डाउन, एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ऑल राइट। सो आप बोलोगे सर ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया, वापस आपने वही दो चीजें पूछ ली।
तो बेटा वही दो चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन अब की बार कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे। दिस इज अगेन अ गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन आसान है, थोड़ा समझना है ना, आराम से। आप बोलोगे सर व्हाट इज कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैं कहता हूँ देखो समझाता हूँ। यहाँ एक लाइन बनाई, यहाँ एक लाइन बनाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्रीज बना दी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ कन्फाइंड है, ना तो इसके इधर है ना ही इस तरफ है। बोले ठीक है सर। यहाँ पे था एक चार्ज पार्टिकल जिसको हमने एंट्री दी विद सर्टेन स्पीड v। बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ना एक चीज थोड़ी सी अलग है, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों बाउंड्रीज के बीच में, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है d इक्वल टू mv बाय 2qb, mv बाई 2qb। ये जो डिस्टेंस दे रखा है बेटा, ये हमें कितना दे रखा है, mv बाई 2qb। अरे सॉरी, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, mv बाई 2qb। ठीक, अगर आपका दिमाग थोड़ा भी हिट करेगा तो mv बाई qb क्या रिप्रेजेंट करता था, रेडियस। तो वहां से तो हमें ये समझ आएगा कि यार ये तो कुछ r बाई 2 जैसा लिखा हुआ है। मतलब जो ये विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हाफ ऑफ द रेडियस के बराबर है। फिर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, देखो जब इसका इंपैक्ट देखना चाहोगे तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल एंटर करके सर्कल में मूव कर रहा है तो उसे कम से कम यहां से यहां तक तो आना ही पड़ेगा घूमने के लिए। मतलब कम से कम, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इतना अगर घूमता है तो ये डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ेगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस। तब तो टर्न लेके वापस आ पाएगा। और अगर मान लो इतनी जगह ही नहीं है कि टर्न ले पाए तो यहीं कहीं से बाहर निकल जाएगा। बस बेटा वही यहां पर हो रहा है। तो इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर केस में क्या है, इस पर्टिकुलर केस में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इफेक्टिवली लेस देन रेडियस, यानी कि ये टर्न नहीं ले पाएगा। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि दिस चार्ज पार्टिकल वोंट टेक अ टर्न बाय 180 डिग्री। ये क्या करेगा, दूसरी साइड कहीं निकलेगा। अभी तक जितने एग्जांपल गए थे, चार्ज गया दूसरी तरफ से बाहर आ गया। यहां पर कहानी डिफरेंट है। ठीक है, तो देखना, अच्छे समझना। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई नहीं, चलते हैं आगे, लेके चलते हैं इसको। तो जब इसकी ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो देखो v क्रॉस b ऊपर फोर्स है, ये ऐसा कुछ बाहर निकल जाएगा। बोले सर अब समझ आ गई कहानी क्या है। ठीक, वापस अगेन सेम थिंग। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम सेंटर आइडेंटिफाई करना, कि भाई सर्कल की बात करें तो सेंटर तो देखें, तभी तो एंगल सबटेंडेड देखेंगे, तभी तो टाइम स्पेक्ट एक्सप्रेशन लगाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं, तो यहां तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना बेटा, ये तो सीधे सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आ गई। ठीक, यहां पर अगर देखोगे तो देखो वेलोसिटी यहां कहीं होगी, यहां कहीं। ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स बनाएंगे तो ये कहीं यहां कहीं जाएगी, ऐसे। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बात समझ में आती है। यानी कि जो हमारा सेंटर था वो हमें यहां कहीं मिल रहा होगा, दिस इज द सेंटर। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ रही है, आराम से समझना मेरी बात। ये जो बना रखा है ये भी रेडियस है, और ये जो है ये भी रेडियस है, क्योंकि बेटा है तो सर्कल का ही पार्ट। तो ये और ये दोनों ही तो रेडियस होंगे, क्योंकि सेंटर से पेरीफेरी पे कहीं भी चले जाओ पूरे सर्कल में हर जगह रेडियस रहेगा। बोले हाँ सर, समझते आना मेरी बात को। हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल अगर थीटा है कैसे भी, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा। ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा। ऐसा कुछ। ठीक है, बोले हाँ सर। मतलब ये समझ में आया अभी तक अपने को कि यहां पर जो ये ट्रेजेक्ट्री है ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा कर रही है। हमें सबसे पहले यही निकालना है। अब देखो कितना इजी है, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। करना ही कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे आप ना ये ट्राइंगल जैसा बना दो। मैं आपको ट्राइंगल बना करके दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है येलो वाला, बोले आंसर दिखाई दे रहा है, कोई लोड ही नहीं है इसमें। तो मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। इस ट्राइंगल में बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इस ट्राइंगल में यहां लिखते हैं ये जो साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर देखो अपने पास कितना है, r/2 लिख दे,
r/2 और यहाँ हमें पता ही था हाइपोटेन्यूज कितना है, रेडियस, तो यानी कि हियर इट कैन डायरेक्टली बी रिटन r/2 by r which is 1/2 from here theta is equals to either 30 degree or we can write π/6। बोले सर ये तो बहुत सिंपल था। मैंने कहा बेटा इस डी का और कोई काम नहीं है। मैंने क्या कहा क्वेश्चन दिखने में भारी भरकम है आसान, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे साइन थीटा जैसे ही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, π/6। बोले ठीक है सर यहाँ तक क्लियर है, बस फिर बचाइए। एक बार साइन थीटा आ गया देन टाइम स्पेंट इज अगेन 2πm/qb इनटू थीटा की जगह कितना बेटा, π/6 डिवाइडेड बाय कितना, 2π। वी हैव गॉट द आंसर। अंडरस्टूड? सो वेरी सिंपल। कोई बोले सर डेविएशन, अभी तो बताया था कि डेविएशन और टाइम स्पेंड में जो एंगल होता है हमेशा सेम होता है। बोले सर वापस दिखाओ, देख ले वापस। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी थी, देखो ये एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी थी, देखो ये रखी। फाइनल वेलोसिटी कहाँ थी, ये रही। अगेन अगर एंगल घुमाएंगे तो एंगल हमें कितना घूमता हुआ दिखाई देगा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल किसके बराबर है, थीटा, विच इज अगेन व्हाट, π/6। तो 6 ऐसे बनाते, इतना गंदा बनाता हूँ, समझ गए ना, ऐसा कुछ। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। तो आई एम श्योर बेटा ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मुश्किल तो देखो नहीं है। हाँ मैं कह सकता हूँ थोड़ा लेंदी है, कई सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, बट इट्स नॉट टफ, इट्स माइट बी लेंदी, राइट। सो अगर ये पूरा पार्ट एकदम परफेक्टली क्लियर है, राइट, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, है ना, विद फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, राइट। एक बार मैं आपको बता देता हूँ और कितने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट का यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, राइट। एंड आई थिंक पार्ट 2 वी हैव डन विद द चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलर ट्रैजेक्टरी। अभी और पार्ट बाकी है। और पार्ट कैसा बाकी है, अभी इसी में हमने थीटा 0 देख लिया, 180 देख लिया, 90 देख लिया। अभी तक हमने 0 और 90 के बीच का एंगल नहीं देखा, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमें कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फोर्स की जो और पढ़नी है, राइट। सो विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। छोटा सा ही लेक्चर बनाएंगे, है ना, छोटा सा लेक्चर करेंगे, उसमें 2-3 पार्ट कंप्लीट करके फिर पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे। देन विल मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, right? So meanwhile you take care, study hard, and I'll meet you again, right? You can pause the video, you can copy it down, right? Bye bye, take care.